अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो हम सबकी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ है, यानी मेडिटेशन या मुराक़बा और इसका तनाव, बेचैनी को कम करने में किरदार। इस मौज़ू पर मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ चैट जीपीटी मौजूद हैं। चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। Hi, welcome back. What are we talking about उम्मीद है today? आप खैरियत से होंगे। आज हम एंजाइटी, मेडिटेशन और स्ट्रेस पर बात करेंगे और मैं आपसे इसके फ़वाइद और तरीक़ों के बारे में कुछ अहम सवालात पूछूँगा। जी ज़रूर, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जी, करें आप बताइए, सवालात का आप आगाज़ एंज़ करें? बिल्कुल, पहला सवाल पूछिए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मेडिटेशन या मुराक़बा असल में क्या है और ये कैसे काम करता है? 1 सेकंड, मैं बता रही हूँ। जी, मेडिटेशन एक दिमागी प्रैक्टिस है, जिसमें इंसान अपनी तवज्जो को एक चीज़ पर लगाता है, जैसे साँस या वर्तमान पल। ये दिमाग को धीरे-धीरे शांत करना सिखाता है और स्ट्रेस को बेहतर तरीके से सँभालने में मदद करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हर दिन 5 से 10 मिनट किसी खामोश जगह बैठ जाए, अपनी सांस पर तवज्जो दे और जब भी दिमाग भटके, प्यार से अपनी तवज्जो को वापस सांस पर लाएं। यही इसकी बुनियाद है। आप चाहे मैं आसान स्टेप्स भी बता सकती हूँ। जी मज़ीद इसको डिटेल से और ईज़ी बताएँ ताकि नाज़रीन को अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। 1 सेकंड, मैं आसान भाषा में बताती हूँ। देखिए, मेडिटेशन मतलब दिमाग को कुछ मिनट के लिए एक चीज़ पर फोकस कराना है, ना कि ज़बरदस्ती दिमाग खाली करना। जब दिमाग भटके, तो बस नरमी से उसे वापस सांस या अपने चुने हुए पॉइंट पर ले आएं। आसान एग्जाम्पल ये है, जैसे फ़ोन में बहुत सी ऐप्स एक साथ खुली हों, तो फ़ोन स्लो हो जाता है। जब गैर ज़रूरी ऐप्स बंद करते हैं, फ़ोन बेहतर चलता है। वैसे ही मेडिटेशन दिमाग को रीसेट तो नहीं करता, लेकिन सुकून और बेहतर फोकस में मदद करता है। शुरू करने के लिए रोज 5 से 10 मिनट निकालें, आंखें बंद करें, सांस के आने जाने पर ध्यान दें और जब भी ख्याल भटके, बस धीरे से सांस पर लौट आए। यही रेगुलर प्रैक्टिस दिमाग को धीरे धीरे ज्यादा शांत बनाती है। अगर चाहे तो मैं एक छोटी गाइडेड प्रैक्टिस भी बता देती हूँ। जी बताइए। ठीक है, एक सिंपल 2 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, कंधे ढीले रखें और आंखें बंद कर लें। आप अपनी सांस पर ध्यान दें, अंदर आती और बाहर जाती सांस को महसूस करें। जब ख्याल आए और ख्याल आएंगे, उन्हें बस जाने दें और नरमी से फिर से सांस पर लौट आए। इस तरह 2 मिनट तक करते रहें। ये छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग को हल्का करती है और स्ट्रेस को थोड़ा कम महसूस कराती है। अगर आप चाहें, मैं शॉर्ट शेड्यूल भी बता सकती हूँ कि दिन भर में कब मेडिटेशन करना ज्यादा मुफीद रहता है। नहीं, ये रहने दीजिए क्योंकि मैंने आपसे अभी और बहुत अहम सवालात करने हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है कि ज़हनी तनाव और बेचैनी में बुनियादी फ़र्क क्या है? 1 सेकंड, मैं चेक करती हूँ। जी, अच्छा सवाल है। स्ट्रेस अक्सर किसी साफ वजह से होता है, जैसे एग्जाम या काम का दबाव, और वजह खत्म होने पर कम हो जाता है। जबकि एंजाइटी में चिंता या डर कभी-कभी बिना किसी साफ वजह की भी बना रह सकता है और एकदम बाद भी लौट सकता है। अगर चिंता बहुत ज्यादा हो, रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे या लंबे अरसे तक बनी रहे, तो किसी भरोसेमंद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर होता है। अगर चाहें तो मैं हेल्प ढूंढने के आसान तरीके भी बता सकती हूँ। जी बताइए। जी, सबसे पहले किसी भरोसेमंद दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटर से बात करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें। कई जगहों पर लोकल कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं, जहां लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आपको लक्षण लंबे समय तक लगते हैं या बढ़ते महसूस हो, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना एक स्मार्ट स्टेप है, न कि कमजोरी। इससे चीज़ें बेहतर समझ आती है और सही सपोर्ट मिलना आसान हो जाता है। मुझे आप बताइए कि एक बिगिनर के लिए मेडिटेशन शुरू करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। बिल्कुल नए लोगों के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। अगर बीच बीच में ख्याल आए तो नॉर्मल है, परेशान ना हो, बस प्यार से वापस सांस पर आ जाए। शुरुआत सिर्फ 5 मिनट रोज से करें, बाद में 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी दिमाग भटके, उसे धीरे से सांस की तरफ वापस ले आओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी बच्चे को प्यार से वापस रास्ते पर लाते हैं। बस यही सबसे आसान और असरदार शुरुआत है। ओके, क्या मेडिटेशन के दौरान एनीथिंग एल्स? सांस लेने की मशकें वाकई असरअंदाज होती हैं? एक सेकेंड, जी हाँ, सांस की एक्सरसाइजेज ज्यादातर लोगों के लिए असरदार होती हैं, खासकर जब वे रेगुलर की जाए। गहरी धीमी सांसें शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जिससे हार्ट बीट नॉर्मल होती है और टेंशन कम महसूस होती है। एक आसान एक्सरसाइज यह है, नाक से 5 सेकंड में सांस अंदर लें, फिर 5 या सेकंड में धीरे से बाहर छोड़ें। 2 से 5 मिनट तक इसे करें। अगर तुरंत फर्क ना लगे तो भी ठीक है। फायदा आमतौर पर धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस से आता है। अगर सांस से जुड़ी कोई बीमारी हो या दिक्कत महसूस हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज खुद से ना करें, बल्कि सिंपल और कंफर्टेबल ब्रीदिंग प्रैक्टिस रखें और ज़रूरत पड़े तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें। धीरे धीरे इससे रिलैक्सेशन बढ़ता है और बहुत लोग इसे स्ट्रेस कम करने में मददगार पाते हैं। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? एक सेकेंड, चेक करती हूँ। जी, ये जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना, जो आप कर रहे हैं उस पर बिना जज किए ध्यान देना। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है जिससे माइंडफुलनेस जैसी स्किल और दूसरी मेंटल क्वालिटीज को बेहतर बनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें, माइंडफुलनेस एक जीने का अंदाज है, जबकि मेडिटेशन उस अंदाज को मजबूत करने की एक प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पर, अगर आप खाना खाते वक्त सिर्फ खाने के स्वाद और खुशबू पर ध्यान दें तो वह माइंडफुलनेस है, लेकिन अगर आप 10 मिनट चुपचाप बैठकर सांस पर फोकस करते हैं तो वो मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन एक टूल है और माइंडफुलनेस वो स्किल है जिसे आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी अपना सकते हैं। ओके, मुझे ये बताइए कि मेडिटेशन करने के लिए दिन का कौन-सा वक़्त सबसे अहम और बेहतरीन होता है? एक सेकेंड, चेक करती हूँ। जी को हेलो, हेलो चैटजीपीटी। हेलो, हेलो चैटजीपीटी। ल लगता है Hey, welcome नेट back. का कोई इश्यू हो गया So, था। yeah, for most people, the best time to meditate is whenever you're realistically able to do it अ, consistently. So, like if you're a अ, morning person, मेरा mornings मेरा are आपसे great. सवाल था, शायद दरमियान में नेट चला गया था, कि अगर मेडिटेशन के दौरान ज़हन में तरह-तरह के ख़्यालात आएँ तो इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। दिमाग का काम ही सोचना है, तो ख्याल आएंगे ही। कंट्रोल करने के बदल गुजर रहे हों, नोटिस करें, जज ना करें और फिर से अपनी सांस पर लौट आए। धीरे धीरे बिना लगे रहने की आदत बनने लगती है। टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ध्यान बार बार भटके तो बस धीरे से वापस लाएं। यही ट्रेनिंग है। एक छोटी टिप ये भी है कि प्रैक्टिस के लिए एक फिक्स्ड टाइम रखें ताकि दिमाग को एक रूटीन मिल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया चैटजीपीटी, आपने मेरे सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दिए। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू ज़हनी सुकून और तनाव से पाक ज़िंदगी के लिए मेडिटेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना।
इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।